चले जी। खुदाम यूसुफ मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं बशीर के लासिम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। जाकिर अब्दुल करीम नाइक उनका नाम है और ये इनकी एज कोई अब वन कोई 58 ईयर्स ओल्ड है। और हमें जो फेसबुक पर देख रहे हैं, और मैं ये सबसे ये बताना ही चाहता हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से कलम का इंटरनेशनल की तरफ से भी सबमिशन देना चाहते हैं वो लोग जो उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं शायद। जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं और इनको पाकिस्तान में क्यों बुलाया गया, हुकूमत वक्त ने इनको क्यों दावत दी, इसके हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब, जो कलम का इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तजिया निगार हैं, मुसन्निफ हैं। और बफजल खुदा इनकी किताबें जो है एक दो किताबें जो है अनकरीब आने वाली हैं। तो शायर भी हैं, बहुत ही खूबियों के मालिक है। खुदा ने इनको बहुत ज्यादा बरकत से नवाजा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे, और हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर कीजिए। इसके ऊपर जो 2016 में इसको जो है वो इसके ऊपर चार्जेस लगे मनी लॉन्ड्रिंग के। इसके अलावा फिर आजकल ये मलेशिया में है, लेकिन आज इन दिनों में मलेशिया से भी पता नहीं कि कुछ मसाइल हैं ऐसे। फिर बहुत से चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें जिन्होंने की हैं पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कई लिहाज से बेइज्जती की है। तो इस हवाले से जनाब थैंक यू सो मच एवरा साहब। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बातें करें, क्योंकि आपके पास इसके बारे में काफी चीजें आपके पास मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच फिर वंस अगेन जी। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं ना किसी मुसलमान के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब ऐसे नाम नहाद लोग या मौलवी जिनके कोई 60% 70% जो मुसलमान है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ है ये सल्फी या सलाफी वहाबी हैं। और कई कंट्रोवर्शियल बातें कर चुके हैं जी। जी अमर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरे दोस्तों ने और आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, गुफ्तगू देखी हैं कि लोग किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ पे आज जो है उनकी बातों का तजिया करेंगे। बहुत से लोगों ने गुफ्तगू की है और उनमें से बहुत से मुस्लिम जो हैं, बड़े अच्छे अच्छे मीडिया के लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर कमर की मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो उन्होंने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वाई पाकिस्तान हैज चोजन दिस कंट्रोवर्शियल प्रीचर एज ए स्टेट गेस्ट। जी जी। मैं डॉक्टर साहब ये देख रहा था कि क्या वाकई वो स्टेट गेस्ट है। आई हैव ए डाउट इन माई माइंड कि क्या वो स्टेट गेस्ट हैं। क्योंकि देखें, उनके अपने बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि मेरा जो जो वजन है, मेरे लगेज का वजन जो है वो किया गया। और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे, वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट गेस्ट का कभी इस तरीके से वजन चेक किया जाता है। स्टेट गेस्ट जब आता है उसका पहले ही नोटिफिकेशन एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुंच जाता है। नो। बिल्कुल। और स्टेट गेस्ट कभी भी वीजा लेने के लिए एम्बेसी में नहीं जाता। ठीक है। वो कहते हैं जी एग्जैक्टली। कि मेरे देखो, मेरे वीजे के ऊपर स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है। हाउ दिस इज पॉसिबल। और फिर जब स्टेट गेस्ट जो है वो लैंड करता है, दैट लैंड ही लैंड्स इन कैपिटल। हमेशा कैपिटल में स्टेट गेस्ट जो भी होता है वो लैंड करता है। ये आए हैं, मेरे कराची में आए हैं, वहां से फिर वो आगे उन्होंने अपने दौरे शुरू किए हैं जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि ही थोड़ा सा मिस कर गए हैं। बहुत से गेस्ट के साथ स्टेट लगता है। एक होता है स्टेट गेस्ट, हाँ जो जी। वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो स्टेट गेस्ट नहीं है, वो गेस्ट ऑफ स्टेट हैं। ये दो फर्क किस्म के गेस्ट हैं। गेस्ट ऑफ स्टेट और होता है,
उनको वीजा लेने की जरूरत पड़ती है, उनको उसी तरीके से उन सारे चैनल्स में से गुजर के आना होता है जो गेस्ट ऑफ स्टेट होते हैं। जी जी बिल्कुल। आई थिंक ही हैज मिसअंडरस्टूड, और मेरा ये ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि वो गेस्ट ऑफ स्टेट थे। और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि वाई पाकिस्तान हैज इनवाइटेड हिम, उसकी दो दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि शायद ही क्लेम कि वो कन्वर्ट करता है गैर मुस्लिम्स को। चले आए जी। पाकिस्तान में, आप क्या 2% माइनॉरिटी को कन्वर्ट करवाने के लिए आपने उनको यहाँ पे बुलाया है? पाकिस्तान में आगे ही जो क्रिश्चियन जो हैं, और आप देख ले, पाकिस्तान बनने से पहले जब पाकिस्तान बना था 25% से आप वो 2% रह गए। क्या आप उनको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं? ऐसे बंदे को बुला के जो क्लेम करता है कि जी मैंने 40,000 वहां पे अमेरिका में कन्वर्ट किए, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने बहुत सारी उसके ऊपर रिसर्च की है। हैज डॉक्टर जाकिर नाइक ever converted 40,000 people, 46,000 people in a challenge? So it comes to be a false statement. It comes to be a false statement. और ये ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं ये डॉक्टर जाकिर नाइक अब साहब, और फिर जो सुनने वाले हैं वो सामने से ओ बल्ले बल्ले जी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आपने तो अपने अपने मुसलमानों को मुसलमान ठीक तरीके से नहीं किया। फॉर गॉड सेक, आपको क्या जरूरत पड़ गई है, आप गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करते हैं? आप देखें तो देखिए, सही, बिल्कुल पाकिस्तान सही बात। पाकिस्तान के अंदर इस कदर डिवीजन है, प्लूरलिज्म इस कदर है कि जो 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 स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, वो किस किस्म की बातें करते हैं? भाई मेरे, आप उनको तो एक, जाके जी इस्लाम जी जी सिखा बिल्कुल। दें। अच्छा एवरेस्ट साहब, एक चीज जो है ना हम शुरू करते हैं सबसे पहले, देखते हैं कि पाक सबसे पहले ये गए हैं, और एक चीज जहां पे एक पीआईए के साथ इनका ये खुद बता रहे हैं, और इसमें जो है चीजें जो आई हैं कि, और बहुत सी चीजें हैं। इन्होंने बताया कि मेरा 300 किलो है वजन जो है वो, उसको जाने दे, फ्री जाने दे। अब देखें, एक पाकिस्तान में जा रहा है, एक गेस्ट जा रहा है, स्टेट गेस्ट है। फिर आपने भी बात की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मैं किसी और तरीके से बात करना चाहता हूँ कि एक एज ए मैं एक आम आदमी, ये यार इतने 30 किलो या 10 किलो या 20 किलो या 300 किलो, जितना भी किलो है आप माफ कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है बहैसियत इंसान? कि वहां पे कैपेसिटी है, अगर फर्ज करो कि 200 किलो की है या 1,000 किलोग्राम की कैपेसिटी है, आप 3 किलो या 30 किलो या 40 किलो ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक तो ये अच्छा, बात है आप बाकी। ये छोटी सी बात देखें, वाई हाँ, फ्लाइट्स जो है वो स्पेसिफिकली आपको अलाउ करती हैं एक वेटेज, ठीक है? उन्होंने जो एविएशन स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं कि इतने लोग, इतने पैसेंजर्स होंगे, उनका ये वेट होगा, एंड दैट विल बी फॉर द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट। जी अगर जी आप फ्लाइट में अपना सारा घर लेके चढ़ जाएं और फिर आप कहें जी कि मैंने इसके पैसे भी नहीं देने, यू आर पुटिंग सेफ्टी ऑफ एविएशन या पुटिंग सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन। आपको चढ़ने से पहले ये पता नहीं था कि आप जो है वो लोगों की देखिए, वो सेफ्टी के ऐसे होता है जी खतरा से। अहमद साहब, क्योंकि हर गेस्ट के साथ, एक पैसेंजर के साथ जो है ना इतना वजन अलाउ है। 20 kg है फॉर एग्जाम्पल, या 20 kg है, या 30 kg है। आप उसको कैसे 40 तक ले जाएंगे, 60 तक ले जाएंगे, जबकि पास या आपके पास है 20 kg। सेफ्टी, आप जहाज की बस सेफ्टी सेफ्टी को रीजन के ऊपर और लगा रहे हैं। जहाज आपको की। इतनी अकल हाँ जी। नहीं है, आपको इतनी अच्छा, अकल इसके नहीं है अलावा कि आप अगली बात जहाज हम की करते सेफ्टी। हैं, जैसे आपने काफी सवाल किए, मैं एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये देखो जी, ये देखिए, कटर जाकिर नाइक के खिलाफ हो गए। पहले नंबर वन से चलते हैं, अराइवल न ब्लेम पीआईए, और कहा जी कि इंडिया जो है, इंडियन लोग मेरे साथ ये सलूक करते हैं। यू विल नॉट पुट दिस मच लगेज इन इंडियन एयरलाइन, नेवर, यू कैन नॉट डू इट, यू विल नेवर डू इट। आप करके तो देखें, आप करके तो देखें। वो लोग आपके साथ क्या सलूक, कोई एयरलाइन नहीं करेगी सर, डॉक्टर साहब, कोई भैया, एयरलाइन नहीं करेगी। अच्छा, एक जो वीडियो जो उसकी है, इसकी आपके पास होगी मेरा ख्याल।
अब ये पता नहीं वो पीआईए के कहाँ से, किस एयरपोर्ट की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि लगेज जो है तो वहीं पे वेट होता है जहां से आप बोर्ड हो प्लेन के ऊपर। इट वाज नॉट कराची, इसका मतलब कि आप जहां से पीछे से बोर्ड होके आए हैं वहां पे आपके साथ ये वाकया हुआ है, एंड दैट वाज नॉट इन पाकिस्तान। ये देखिए, वजन ये क्या बोर्ड जब स्पेशल हो हो जाते हैं, गया माइक्रोफोन को बंद की जी क्या। अब ये उसके बाद फिर बादशाह मस्जिद में जब गए जब हैं जब उसके बाद जब फिर वो जब आप बाहर आ जाते हैं उसके बाद तो आपका लगेज वेट नहीं किया जाता। लग सो वेट की दिस दिस मीन्स आपके पाकिस्तान में आपके साथ ये नहीं हुआ। इट हैपेंड समवेयर यू बोर्डेड पीआईए, मे बी आप कहाँ से, मलेशिया से बैठे हैं या आप कहाँ से बैठे हैं, वी डोंट नो, आपने ये नहीं बताया। इसका मतलब सर है ये कि, भी आपको पता है कि कितने मुल्कों में बैन है, बांग्लादेश में, और ये इंडिया में। बैन है, ये बैन है इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, गल्फ में ये पब्लिक पब्लिक प्रीच नहीं कर सकते, बांग्लादेश में है, मलेशिया में पता नहीं अब इनके साथ आप क्या होने होने वाला है। इनको जो पुरानी रजीम थी उन्होंने सहारा दिया था इनको रहने के लिए। अब आई डोंट नो कि वो उनको वहां पे रखेंगे भी, इसलिए वो इधर उधर के दूसरे मुल्कों हाँ में जी, जगह तो ये ढूंढ जो रहे हैं, पीस पाकिस्तान में टीवी है इसलिए ये आए भी हुए। तो पूरी दुनिया में चला रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और सवाल जो आपने किया, वाई मलेशिया, तो इन्होंने शरिया शरिया टीचर्स अस टू एक्सेप्ट लेस, ये क्यों शरिया उसमें क्यों मलेशिया में क्यों क्या, ये लेस आप इवल, अपनी तरफ नहीं। वहां पे वो कहते हैं जी कि मेरे पास उसके मेरे से नफरत करने वाले कम हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसका जी मतलब है कि यू एडमिटेड कि आपके साथ नफरत करने वाले लोग मौजूद हैं, उसलिए वजह क्या है, आपकी लैंग्वेज, आपका नॉलेज, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। कोई भी आप इनकी तकरीर देखें, मैंने अभी आप ये बहस शुरू होने से पहले आपको बताया था कि ये टोटली टोटली कॉपी करते हैं अहमद दिदात की। जी सारी आप नेमत दिदात की स्पीचेस उठा के देख ले और इनकी उठा के देख ले, एक ही वो चीजें या बयान करते हैं। और आपने खुदावंद जी मुआफ जी करे, खुदावंद मुआफ करे, तो तौबा करके हम कहते हैं कि अहमद दिदात 9 साल तक क्या हुआ उनके साथ, ही वॉज अनएबल टू स्पीक फॉर 9 years। यू नो, हम्म, जो जो खुदा की रूह के खिलाफ गुफ्तगू करता है खुदा उसको कभी ना कभी तो पकड़ता है। इन्होंने भी पाक रूह के खिलाफ गुफ्तगू की, इन्होंने पाक रूह का मजाक उड़ाया। जब जैम्बिया में वो जो ब्लैक औरत जो थी वो कहने लगी आई एम स्पीकिंग थ्रू होली स्पिरिट यू, तो वहां पे इन्होंने होली स्पिरिट का मजाक उड़ाया। वहां पे ही डज नॉट नो कि होली स्पिरिट मसीहों के लिए क्या चीज है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा पाक रूला आप खुद कहते हो, यू एडमिट करते हो, फिर उसके बाद होली स्पिरिट का मजाक उड़ाते हो। आपको कोई इतनी तो सेंस हो, यू नो। ठीक है, हम्म, आप में कंफ्यूजन है अगर कि वो खुदा था या नहीं था, या वो उसका बेटा था या नहीं था, बट डू नॉट टच होली स्पिरिट माय डियर डॉक्टर जाकिर नाइक। ये गुनाह जो है इसका खुदा जो है वो नहीं छोड़ता पाकरू की फिर के खिलाफ बात करने वाले को। जी जी, अगले हम बात करते हैं इनकी जो लैंग्वेज के हवाले से। लैंग्वेज, ओ माय गॉड, इनकी लैंग्वेज जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक डिबेटर की एक इल मैनर्ड है सर डॉक्टर हाँ, साहब, एक कि आलिम अगर कोई दीन जो मर्द का बच्चा बंदा है है। तो फांसी ले जाए। ये तो ऐसी है जैसे गुजरां वाले में वो दो पहलवान लड़ते हैं और तुम मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये, ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो आपने मुझे भेजा है कि उसने कहा कि कोई मर्द का बच्चा है तो मुझे बाइबल से दिखाए कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। क्या वजह है कि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है, ये वजह क्या है? क्योंकि ये इल मैनर्ड है, जैसे आपने बताया। इल मैन। कि यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, प्लीज खुदारा इनको रोके। और क्योंकि ये देखिए आपके लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान में जो मुसलमान आबाद हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक है। क्या इल्म दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं कि बहुत से, आपने 1 मिनट ले लिया है, आप 1 सेकंड 1 घंटा बताते हैं, आप लोगों को वक्त ज़ाया किया है, आपने ये किया, तो कुछ भी उसमें नहीं, इल्म की बात तो कोई नहीं कर रहा कि वो क्या इल्म की बात है। तो ये चीजें जो है ना, हम देखिए बताना ये चाहते हैं। ये बात जो थी वो जो पादरी साहब है, क्या नाम है उनका, साइमन, हाँ जी, और उन्होंने 2 मिनट में इस चीज का निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दिया है।
कि आप डिबेट करना चाहते हैं, डिबेट करना, मर्द का बच्चा है को डिबेट करे। यू नो, पाकिस्तान में तो आप इतनी अवेयरनेस है, इतनी तालीम ज्यादा बढ़ गई है मैं मसीहत के बारे मैं में फिर तो। अपने इस वीडियो के जरिए से, मैं इस वीडियो के जरिए से अपने उन तमाम लोगों को, अपने उन तमाम दोस्तों को, जिन्होंने भी सवालात की है, बादशाही मस्जिद में की है या किसी और जगह पर किए हैं, कराची में भी, तो बहुत ही वो मैं समझता हूँ कि दे आर वेल इक्विप्ड। और खुदा यस। ने उन बच्चों को, नौजवान बच्चों को बहुत इल्म दिया है। अभी ये जो बच्चा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ताकि जो है ना वो लोग फिर ये ना समझे कि हम कोई आपसे बातें कर रहे हैं, बल्कि ये तो बातें अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम कोई अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये सारी बातें और ये सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं। ये बंदा जो है वो बातें कर रहा है और इतनी खूबसूरती से। ये देखिए जी, एक मिनट जरा। एक तो ये आ रहा है, मुझे होता है कैसे, मुझे तो कब हाँ, होगा, कब्र ठीक में है, ऐसे जिंदा करें, है। ऐसे करें। इसको इतना पता नहीं कि मुझे ये कब्र में किसको डालते, किसको डालते, मुझे हुआ ही नहीं। देखिए जी, यूनुस सलाम मर जाते थे, फिर जिंदा होते थे, तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हो। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट, साइलेंट पॉइंट, क्या साइलेंट पॉइंट भाई, लोग को क्या बेवकूफ बनाने है, क्या साइलेंट पॉइंट, साफ है। एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं। कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो क्या, बाकी लोग को तो समझाओ। है कि मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने पढ़ी होगी, इनको तो समझाओ बाइबल में क्या लिखा है। या बाइबल देखें, में साफ तौर पे ये लिखा है, ओ ईसाई दिस समझो, पर्सन, दिस ईसा पर्सन हैज ए अलैहिस्सलाम नहीं वेरी बने। शैलो शैलो कुरान में शैलो लिखा नॉलेज है इसका है। उसकी चार सवाल, वो कुछ और पूछ रहा है बच्चा। पूछता है ये वो एग्जैक्टली, ये उसको हमेशा जो है वो डाइवर्ट करता है, टेंशन लोगों की होता दूसरी तरफ लेके जाता है। मजमा जैसे, मजमे में वो मदारी नहीं है, मदारी, ही इज नॉट अ स्कॉलर, ये मदारी है। इसको नहीं पता कि यस्सु कौन सी जुबान बोलता था। यस्सु ने जब उससे कहा कि इब्राहिम से पहले मैं हूं, आई एम, जब उसने कहा, इसको नहीं पता कि यस्सु जो है वो उन लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे, यहूदियों के साथ गुफ्तगू कर रहा ये है जो कि हिब्रू बोलते हैं। और मूसा, खुदा ने जब मूसा से कहा आई एम द आई, कि मैं हूं, और यीशु ने ये मैं हूं का जो कलमा है, ये 7-8 दफा अंजील में कहा, बाइबल में कहा। और यही बात मैं हूं जब उसने कहा, तो फकीर फरीसियों ने कहा ये अपने आप को खुदा कहता है। यू नो, इसने कहां से ये कहता है कि मैं बाइबल मैंने पढ़ी हुई है? नो, ही हैज नो नॉलेज। यही बातें, यही बातें दिदात किया करता था, यही बातें वो थी, वहीं से इसने रेप्लिकेट करके, यही उन्हीं बातों को, इसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। ही ये दिदात की जो है उसकी, उसी की बातों को रेप्लिकेट करता है, उसकी तकरीरों को सुनता है जो उसने वो बातें की हैं, द सेम वर्ड्स उसने भी कहा हजारों कई दफा कहा कि जी अंजील में कहाँ लिखा हुआ है, अंजील में कहाँ लिखा हुआ है। अहमद दिदात ने ये कई दफा कहा, और ये इसने वहां से पिक आउट किया। कहाँ इसने बाइबल पढ़ी है? इसको तो लैंग्वेज नहीं पता, इसको तो बाइबल की लैंग्वेज नहीं पता, हिब्रू का मतलब नहीं पता, इसको नहीं पता कि नया अहदनामा किस जुबान में लिखा गया है। ही हैज नो नॉलेज। इवन के यहाँ तक कि जिस अरबी में कुरान मजीद लिखा गया था, वो अरबिक ये नहीं जानता, नहीं जानता ये, क्योंकि ये हर दफा
किसी जगह पे अभी पिछले दिनों में मैं वो देख रहा था कि वो एक कुरान मजीद की एक सूरत का हवाला देता है, वो कहता है जी के 65 वर्ष में जाकर देखो, उसकी तो 65 वर्सेस ही नहीं था। फिर फी की जगह अल की जगह पे फी बोल रहा है। वो तो लोग सामने, जो अगर कोई कुरान का हाफिज है वो बैठा हुआ उसके मुंह के ऊपर मारे, भाई अल और फी से तो मतलब ही तब्दील हो अब जाता है। एक और भी He बात है doesn't जी, have बड़ी a- मुतनाज़ बात की है इसने, और हम वो वीडियो इसके अंदर मैं वो बाद में डालूंगा कि वीडियो में इन्होंने ये कहा कि जितने भी परमिटेड हैं एनिमल्स, जो हलाल एनिमल्स हैं, उनमें बकरी है, बकरा है, भेड़ है, गाय है, और ये जितने भी एनिमल हैं, और वो ऊंट है, उनका जो यूरिन है वो oh my God, प्योर oh है, my- वो पाक है। यानी इसका मतलब ये है, तो वो पाक है, तो जो एक मुसलमान ही कह रहा है कि फिर वो पेशाब जो है, उनको तो पानी पीने की जरूरत नहीं है, या पानी लाने की जरूरत नहीं है। घरों में भैंस रखी है और वो सारे मतलब भैंसें और ये जो जो एनिमल जो है वो परमिटेड है। तो ये चीजें हैं, इनको एक खोलना मिनट, चाहिए कि लोगों को एनिमल देखें कि चीजें वेस्ट। क्या हैं और क्या कह रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी, एक ये भी है कि एक आप किसी भी मसीही को ये कहते हैं कि 20,000 का मजमा लेके आओ, 20,000 लोग लेके आओ, तो ये कौन सा ये मनाजरे का मेथड है कि 20,000 लेके आओगे तो मैं बात इनको ये करूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब, इनको ये नहीं पता कि ये जो फुजला है जानवरों का, कोई भी जानवर हो, उसमें पैथोजन पाए जाते हैं, और वो इतने सेहत के लिए खतरनाक और मुज़र हैं कि उससे कई बीमारियां लग सकती हैं। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो हमेशा ये पैथोजन बैक्टीरिया का, वायरसेस कंटेन पैरासाइट उसमें होते हैं, हार्मफुल टू ह्यूमंस। या ये अपने आप को डॉक्टर कहता है, एमबीबीएस ने किया हुआ है। हाउ कुड ही से अगर वो पाक है? ओ माय गॉड, ओ माय अच्छा, गॉड। एक और आप अगली सारा अभी करते थोड़ा मुख्तसर का करते जाते हैं कि अब ये है कि वो इकरार हसन ने जो बात की है कि ये उसने कहा कि मैं अगर अगर कोई बंदा, इन बंदा जो मतलब मेल है, एक खातून अखबार पढ़ रही है, खबरें पढ़ रही है टीवी के और ऊपर, दिस, ओ माय और गॉड। वो 20 मिनट तक उसको देखता है, तो अगर उसके अंदर दिल के अंदर हलचल नहीं मचती, तो वो फिर जो है बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल चीज डॉक्टर के पास है, ये जाने, एक सबसे पहले आदत। डॉक्टर साहब को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनके ऊपर वो जो सेक्स मीनिया लोग होते हैं ना, वो जिनके ऊपर सेक्स सवार होती है, इन्होंने तो छोटी छोटी बच्चियों को सेक्सुलाइज किया नहीं है। छोड़ा था, ये वो उसकी बच्चियां शक्ल जो, से नजर आता है, शक्ल से नजर आता है कि ये जो है सिर्फ एक अदाकार है। आज मुझे एक दोस्त फोन कर रहे थे कि यार इसके ऊपर प्रोग्राम क्या करना है, ये तो इंसेन है, बेवकूफ है, और फिर अदाकार कि है ये आप तो छोटी बच्चियों को, आपको शर्म नहीं आती कि आप हाँ। यतीम बच्चे हैं और वो उनको आप सेक्सुलाइज कर रहे हैं? आपको कोई कोई शर्म हया नहीं कि जी आप उनको हाथ लगा देंगे? ना महरम, खुदा का वास्ता है, आप के ऊपर जिस कदर सवार हो गई है कि आपकी आंखों के अंदर से घुस के फिर ये, वो आपको हाँ जी, फिर ये कुछ ना देखिए कुछ। अभी इसी के अंदर वही लिखा ना जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, दुरुस्त बात है कि अभी हम ये कि एक बच्ची को अगर यतीम बच्चियों को इनाम देने के लिए कहा कि जी ये नामहरम बच्ची हैं। अब देखें वो 58 ईयर्स उसकी एज है, अभी तो शायद 60 साल का होगा, तो 60-70 साल की उसकी बेटी भी होगी घर में, उसकी बीवी तो होगी ही, बहनें भी हैं, सारा कुछ है, माँ होगी, अब तो नहीं होगी शायद। तो ये कैसे आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि एक ऐसा आलम है। How could they move in the society? How could they move in the family? फिर उसके बाद सर अगली जो आपने बात की इसके बारे में आप बताइए कि जो वो एक लड़की ने, वो जो पठान लड़की थी, उसने ओ माय कितने जो गॉड। सवाल किए, और उसके बाद उस उसको बच्ची ने, उस पलवशा ने ये पलवल सवाल शाही। करके पूरी की पूरी वो जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी को नीचा दिखा दिया है। उस दगा औरत ने क्या कहा? कर क्या कहा उसने? ये कहा है कि हमारी सोसाइटी में, जो कि ट्राइबल एरिया की सोसाइटी है, ये इशू कोई ट्राइबल एरिया का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, में जो है हम नमाज अदा करते हैं,
अजान हो तो हम काम छोड़ के नमाज अदा करने रोजा रखते हैं। हम किसी हाँ को जी। रोजे के दरमियान वो नहीं रहने देते, नहीं देख सकते कि ये खाना क्यों खा रहा है। हम रोजा रखते हैं, तबलीग जमात के इज्तिमा होते हैं। और फिर जो उसने बहुत खतरनाक बात की है, जिसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया, मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को। आप जारी कि रखिए, मैं आ रहा हूँ, आप जारी रखिए, एक जारी रखिए, जारी रखिए। उन्होंने कहा है कि पेडोफिलिया बहुत ज्यादा है इस सोसाइटी में। पेडाफिलिया की तो आए और की तो इतनी मिसालें हैं। बीबीसी ने पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री चलाई, जिसमें सीक्रेट क्राइम्स इन पाकिस्तान, जिसका ये टाइटल था। वहां पे उन्होंने उन लड़कों को जिनको इस्तेमाल किया जाता था, वो लड़के जो इसकी जद में आते थे, उनसे इंटरव्यू किए। वो जगहें जहां पे लड़कों के साथ ज्यादती की जाती थी, जाती हैं, वो जगह दिखाई। उन्होंने वो जगह दिखाई। और खुदारा हर रोज हम देखते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि मस्जिदों में क्या, मदरसों में क्या, और इन जगहों पे क्या हो रहा है। उस लड़की के कहने का यही मकसद था। अगर आप तबलीग कर रहे हैं, अगर आप तबलीग में हिस्सा रहे हैं, हर जो इस्लाम का जो फर्ज है आप अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन ये आदत क्यों नहीं जाती है आप लोगों में से। उनका कहने का ठीक। मकसद ये था कि फॉर गॉड सेक, आप ये जो बड़े बड़े मजमे करते हैं, गो एंड प्रीच, गो एंड प्रीच टू दैट अलियास घुमन, वो जो कादरी अलियास घुमन है, जो कहते हैं कि ये काम करने से आजिजी फैलती है। तो घुमन, अलियास घुमन की बात का तो ये जवाब दे देते ना। नहीं देते। अलियास फिर घुमन। ये है कि अगर आप पाकिस्तान में गए हैं तो भाई रिश्वत के बारे में बात करें। ये अभी रिसेंटली, अभी जो आप वाकया हुआ है और हो रहा है, ये पता नहीं डॉक्टर साहब की तबलीग का नतीजा है, जो ये लाहौर में वाकया हुआ है। देखें, अभी आपने औरतों की डिसरिस्पेक्ट की। अभी आपने उनको कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अभी आपने उनको कहा कि आप 20 मिनट तक नहीं देख सकते, अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप डॉक्टर से रजू करें। यार, ये किस किस्म किस किस्म की ये गुफ्तगू है कि जो क्या 20 मिनट औरत के सामने या किसी भी मॉडल के सामने या किसी भी एंकर के सामने बैठ के आपका होना जरूरी है? क्या आपको कुछ कुछ होना जरूरी है? डॉक्टर साहब, इतने ही आप कंट्रोल में नहीं रह सकते? फिर आपकी रूहानियत कहाँ गई? कहाँ नहीं, गई आपका खुदा मैं तो के साथ लगाओ? कहाँ गई आपकी नमाज? और जो बंदा हर वक्त नमाज और इसमें रहे, हर वक्त रूहानी हम अगली एक और एक माहौल में कंट्रोवर्शियल रहे। बात करते हैं डॉक्टर साहब, अमर साहब। अगली एक और कंट्रोवर्शियल बात यह है कि जन्नत में जाने का फासला जो है पाकिस्तान में, या वो चांसेस, सॉरी, पाकिस्तान से में अगर रहते हैं तो जन्नत में साहब, जाने की चांसेस जाने ज्यादा का हैं। फासला कहा, बिल्कुल ठीक कहा पाकिस्तान, उन्होंने। अमेरिका में तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि ये कितनी सादा सी बात है भाई। आप ये बताएं कि पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं, अमेरिका में है, यूके में है, किसी और भी यूरोपियन कंट्रीज में है, सारे वापस आ जाए। आप क्यों दोजख ले रहे हैं? तो उनको भी सांस लेने दें, कुछ सुख का नहीं, सांस वो लें जो जिस नजरिए से उन्होंने कहा है ना, वो नजरिया और है। उनका नजरिया ये है, पाकिस्तान में जाओ, हाँ। जैकेट पहनो, धमाका करो, खुद भी शहीद, मरने वाले भी शहीद, 1 सेकंड के बाद 72 हो रहे हैं आपके सामने। इतना आसान है जन्नत में जाना पाकिस्तान में तो। धमाका, धमाका ही ये उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे दरअसल नक्सद साहब। ये इनका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी वहां पे पाक सोसाइटी है, वहां पे बड़े लोग रहते हैं। गुनाह वहां भी वैसे ही है जैसे दूसरे मुल्कों में है, नहीं नहीं नहीं, कई वो चीजों में ये तो बात, बढ़। चले आप इस तनाजुर से देख रहे हैं, आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि चूंकि वो समझते ये हैं कि अमेरिका में, चूंकि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है, और वहां पे आप शायद वो है, ये तो पाक जमीन है, पाकिस्तान की जगह है, और यहाँ पे तो इबादत और ये करेंगे वो करेंगे तो ज्यादा जन्नत में चले जाएंगे। इसे जन्नत जो है, ऐसी जन्नत जिसमें आपने लोगों को कत्ल करके जाना है,
कौन सी जन्नत है और कौन सा खुदा आपको इस जगह पे भेजेगा जहाँ पे आप लोगों को कत्ल करके उनके चलो हक ये मांगते। जिलाते हैं लोगों को, लोगों के ऊपर जो है कितने दो तीन वाकयात हो चुके हैं, कराची का वाकयात, कोयटा का वाकया, लोगों को जिन लोगों ने जलाया है वो डॉक्टर शाहनवाज का आपने देखा हाँ जी। कि वो सारी तहकीक ने ये साबित कर दिया कि उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी कोई, लेकिन जो जिन्होंने उसको मारा जलाया, उसको हार पहना रहे हैं, यही इन्होंने वो कोयटा में का किया है, यही पेशावर का किया है, इस मुल्क को आप कह रहे हो कि अब ये जन्नत का जो उन्होंने फासला। दावा किया है एक जगह पे, मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको ये जो उन्होंने दावा किया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावा किया है कि मुझ पर वही नाजुल होती है, वो अपने आप को हर इल्म का है जिसका, और इस तरह करके कोई, ये कोई ऐसी बात है आपके नजदीक? क्या कोई ऐसे कोई वीडियो क्लिप है कोई? पहली चीज, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं जी। कि जी मुझे साइंस का पता है, रेवोल्यूशन का हर वक्त वही जो जो डार्विन का जो है वो बयान करते रहते हैं, ये ना कि वो 18वीं सदी में ही अभी बैठे हुए हैं, उनकी हाँ जी। साइंस जो है ना 18वीं सदी में है। आज मैं उनसे, आज का जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, वो डॉक्टर नाजक क्या है, जाकिर नाइक। जाकिर नायक से ये सवाल नहीं करती कि डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी थी वो करेक्ट थी या गलत थी, या उसका किसी इल्हामी किताब से कंपैरिजन नहीं करती। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नौजवान है ये पूछता है कि आप मरीख पे जाएंगे तो आप किस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे, हाँ जी। आप दूसरे सियारे में अगर आप शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि अगर ह्यूमन, ये जो जीन्स है, ये ह्यूमन जो स्पीसी है